बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे चैंपियंस क्लास 10 के बेहतरीन, लाजवाब और शानदार होंगे। वेलकम टू द फिजिक्स विद चैंपियंस। तो डियर चैंपियंस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 16 उसके न्यूमेरिकल्स। जस्ट उसके हमारे पास न्यूमेरिकल दिए गए हैं 5। इनको हमने अभी क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, इनमें हमारे पास क्या करंट है, रेजिस्टेंस है और क्या हमारे पास वोल्टेज है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कैसी होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के अंदर कैसी होगी, और पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज कैसा रहेगा और करंट कैसा रहेगा। इसी तरह सीरीज के अंदर वोल्टेज और करंट कैसा रहेगा। तो बढ़ते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। A charge of 25 columns pass through a circuit in 10 सेकंड। चार्ज हमारे पास दिया गया 25 कॉलम का, एक सर्किट से गुजरता है 10 सेकंड के अंदर। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। उस सर्किट के थ्रू करंट कितना गुजर रहा होगा। चार्ज हमारे पास दिया गया है, टाइम भी हमारे पास दिया गया, उसका करंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सादा सा फार्मूला, रेट फ्लो ऑफ द चार्जेस इज इक्वल टू द करंट, यानी कि करंट बराबर किसके हो जाएगा, Q ओवर T। रेट फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट हमने क्या करना, फाइंड करना। 25 चार्ज है और टाइम कितना है 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5। करंट फाइंड कर रहे हैं तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर। तो 2.5 एम्पेयर हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। जस्ट 2 स्टेप का ये आपके पास क्या था, न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल आपके पास ज्यादा किस में आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं या एमसी तौर पर क्या करते हैं, पूछे जाएंगे। तो इनको आपने ऐसे याद रखना होता है। न्यूमेरिकल नंबर 16.2। 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर हैं, 4 ओम का, 6 ओम का और 8 ओम का। आर कनेक्टेड सीरीज, सीरीज के अंदर उनको लगाया गया, यानी कि एक बाद दीगरे। 2 आर 24 वोल्ट बैटरी, और बैटरी हमारे पास है 24 वोल्ट की। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब उनको सीरीज के अंदर लगाया गया है, तो उसके अंदर हमने टोटल रेजिस्टेंस बतानी है उनकी, और साथ में क्या बताना है, करंट बताना है कि उन रेजिस्टर में से कितना गुजर रहा है। रेजिस्टर हमारे पास दिया गया है 4। अब हमें पता है जो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास, क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 हमारे पास 4 है, R2 हमारे पास 6 है और R3 हमारे पास क्या है, 8 है। 4 प्लस 6 10 और प्लस 8 कितने हो गए, 18। तो 18 ओम रेजिस्टेंस होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमने फाइंड क्या करना है, करंट। अब हम बात ये कर चुके हैं कि वो जो रेजिस्टर हैं वो क्या लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो हम इधर जो रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ये क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे, ना कि 1 बाय 1। अगर वो पैरेलल होंगे तब हम 1 बाय 1 रेजिस्टेंस यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज अगर वो सीरीज के अंदर तो हम इस क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। अब हमारे पास जो वोल्टेज दिया है वो कितना है, 24। अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ V इज इक्वल टू क्या है आपके पास, आई आर। अब R इधर क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। फाइंड हमने करंट करना है, तो I बराबर किसके हो गया, V ओवर R इक्विवेलेंट। V हमारे पास क्या, 24 डिवाइडेड बाय 18। 24 को जब 18 के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.33। 1.33। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट एम्पेयर के अंदर। क्योंकि हमारे पास तीनों रेजिस्टर सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, जितना करंट हमारे पास 1 करंट आएगा उतना ही हमारे पास करंट क्या आएगा, 2 आएगा। तो I2 भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1.33। अगर वो करंट 8 में से गुजर रहा है, 6 में से गुजर रहा है या 4, क्योंकि ये क्या लगे आपके पास सीरीज के अंदर लगे, यानी कि एक ही लाइन के अंदर लगे हुए हैं। पहला रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर, फिर तीसरा रजिस्टर। तो अगर I3 की बात करेंगे तब भी कितना होगा आपके पास, 1.33 एम्पेयर होगा। तो तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो क्या लगे हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए। 2 रजिस्टर 10 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड पैरेलल अक्रॉस 20 वोल्ट पावर सप्लाई। 2 रजिस्टर हैं, 10 ओम का एक है, एक 30 ओम का है, उनको पैरेलल लगाया गया है
विद 20 वोल्ट पावर सप्लाई। बैटरी कितनी है? 20 वोल्ट की है। फाइंड कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द पावर सप्लाई। एक तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हमने, और करंट फाइंड करना है R1 में से कितना गुजरा है और R2 में से कितना गुजरा है। तो चलें फाइंड आउट करते हैं। अब जो हमारे पास क्या होता है, R इक्विवेलेंट है। R इक्विवेलेंट जब इसकी बात करें हम इन पैरेलल सर्किट में, तब हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, 1/1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 हमारे पास दिया गया है 1/10, R2 हमारे पास क्या है 1/30। एलसीएम हमारे पास आ गया 30, 3 + 1 तो 4 कितना हो गया 30। रेसिप्रोकल ले लें तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 30/4। 30 को जब 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5। आंसर कितना आ गया 7.5 ओहम। तो ये उसकी क्या आ गई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। अगर तो ये हमारे पास क्या है पैरेलल है, तो इसके अंदर जो हम करंट फाइंड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, बाय यूजिंग ओहम लॉ I इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू फार्मूला V इज इक्वल टू IR। I हमने क्या करना है फाइंड करना, तो V ओवर क्या हो जाएगा R। V की वैल्यू हमारे पास है 20 डिवाइडेड बाय 7.5 2, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.67। करंट फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आएगा 2.67 एम्पेयर आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल क्या हो गया, सोल्व हो गया। नंबर 4 1.5 वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज इन अ फ्लैश लाइट। एक फ्लैश लाइट को जलाने के लिए 4 बैटरी सीरीज के अंदर लगाई गई और चारों का जो वोल्टेज है वो है 1.5। डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सप्लाई टू द सर्किट। अब टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करनी है, फाइंड करनी है जो उस सर्किट को दी जा रही है। 4 हमारे पास क्या दी गई हैं, वोल्टेज दिए गए हैं, वो कितने 1.5 के हैं। अब हम जानते हैं सीरीज के अंदर जो लगी होंगी बैटरी, पहले ये है, फिर दूसरी बैटरी ये वाली होगी, और फिर तीसरी बैटरी ये, और चौथी बैटरी इसके आ जाएगी आगे। यानी इन सारों का हम क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है यानी कि ई टोटल, वो बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। अगर ये आपके पास n बैटरीज भी होती तब भी सीरीज के अंदर आपने फार्मूला यही लगाना। हमारे पास कितनी बैटरी, 4 है, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, 3 4.5 और ये कितने हो गए 6.0 वोल्ट। तो ई टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गई। तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गई। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6.5। अ सर्किट हैज 5 एम्पेयर करंट पासिंग थ्रू अ 7 ओम रजिस्टर। 5 एम्पेयर का करंट है एक सर्किट के अंदर लगा हुआ है, 5 एम्पेयर करंट एक सर्किट के अंदर से गुजर रहा है, उसको रेजिस्टेंस कितनी सामना करनी पड़ रही है, 7 ओम। कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। उस रजिस्टर के थ्रू पावर कितनी डेसिपेट हुई, एंड एनर्जी कंज्यूम इन 10 मिनट्स, और एनर्जी बतानी है जो 10 सेकंड के अंदर क्या हुई है, कंज्यूम हुई है। रेजिस्टेंस हमारे पास दी गई है 7 ओम, करंट हमारे पास दिया गया 5 एम्पेयर, 10 मिनट है, उसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 मल्टीपल क्या कर देंगे 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 600 सेकंड आ जाएगा। पावर फाइंड करनी है और एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है, एनर्जी कंज्यूम कितनी है हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। एज वी नो दैट पावर बराबर है I² R। I हमारे पास है 5, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर मल्टीपल 7, ये हो गया 25 मल्टीपल 7, 7 5 35, 7 2 14 और 3 14 और 3 7 17 हो गए। तो पावर का यूनिट क्या हमारे पास, वाट। तो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा होगा 175 वाट। अब हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम
जो वर्क एक्चुअल में वो उसकी एनर्जी क्या आ रही है, कंज्यूम हो रही है, पावर मल्टीपल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। पावर निकाल लिया 175 और जो टाइम लग रहा है वो है 600। 175 मल्टीपल 600, इसको मल्टीपल करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 10,000 1,05,000। 1,05,000 इतनी जूल इसने क्या एनर्जी खर्च की है। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस में लिखना तो 105 मल्टीपल कितना हो जाएगा 10⁻³ तो 105 किलो जूल। इतनी एनर्जी उसने क्या की है, खर्च की है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 16 के न्यू बुक जो हमारे पास है वो है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक 10 में आपने समझना है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तब तक देखते रहिए फिजिक्स विद चैंपियंस और बन जाएं चैंपियन ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।